हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस प्रजाति में बंध अधिशात्मक होता है या अधिशात्मक है? विकल्प ए दिया हुआ है हमें NCl3, बी दिया हुआ है RbCl, सी के विषय में यदि हम बात करें तो BeCl2 और डी के विषय में यदि हम बात करें तो BCl3। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा और अधिशात्मक हमें यहां पर दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं यौगिक संरचना एवं यौगिक में उपस्थित बंध। अब हम विकल्प ए के विषय में बात करते हैं। विकल्प ए दिया हुआ है हमें NCl3, और यदि हम इसकी आकृति के विषय में बात करें तो यहां पर N के साथ में इस प्रकार से 3 क्लोरीन जुड़ जाएंगे और यहां पर एकाकी इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से व्यवस्थित होगा। और हम जानते हैं कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं और वह इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे। अब यदि हम इस आकृति के विषय में बात करें तो यहां पर 3 सिग्मा व एक एकाकी इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी आकृति कैसी होगी? पिरामिडीय होगी। और यदि यह आकृति पिरामिडीय है तो यह अधिशात्मक नहीं है, इसकी कुछ ना कुछ दिशा अवश्य होगी। अब हम बात करते हैं RbCl के बारे में। बी विकल्प में हमें दिया हुआ है RbCl, और यदि हम बात करें RbCl के विषय में तो हमें यह पता होना चाहिए कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले हम Rb के विषय में बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्रिप्टॉन को लिए हुए 5s1 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके पांचवें कक्षक में जो एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान है यह इसको दान करने की प्रवृत्ति रखेगा। और क्लोरीन के विषय में हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p6, 3p5। यदि हम बात करें तो यहां पर p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन का होना अति आवश्यक है, और यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, यहां पर ग्राह्य वाली प्रवृत्ति होगी। तो हम कह सकते हैं यह ग्राही होगा और यह दान करने वाला होगा, और यह एक अधिशात्मक आकृति होगी, क्योंकि यहां पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा और यहां पर जो बंध उपस्थित होगा वह कैसा होगा? आयनिक बंध होगा। आयनिक बंध उपस्थित होगा। यदि यहां पर आयनिक बंध उपस्थित होगा तो यह यौगिक भी कैसा होगा? अतः हम कह सकते हैं यह यौगिक विद्युत सहसंयोजी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। विद्युत का या विद्युत सहसंयोजी होगा। सह संयोजी होगा। विकल्प बी जो होगा वो अधिशात्मक होगा। अब हम बात करते हैं
सी विकल्प के विषय में जो कि हमें दिया हुआ है BeCl2 BeCl2। और यहाँ पे यदि हम इसकी आकृति के बारे में बात करें तो यहाँ पर दो क्लोरीन इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे। और यदि हम बात करें क्लोरीन के विषय में पुनः इस प्रकार से यहाँ पर यह एकाकी इलेक्ट्रॉन विद्यमान होंगे। और यदि हम बात करें यहाँ पर इस कोण के विषय में तो यह 180 डिग्री के लगभग होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक रेखीय ज्यामिति होगी, अधिशात्मक नहीं होगी, रेखीय ज्यामिति होगी। और विकल्प डी के विषय में यदि हम बात करें जो कि हमें दिया हुआ है BeCl3, तो हम पुनः देख सकते हैं कि क्लोरीन हमें दिया हुआ है और क्लोरीन के बाह्य कक्षक में हम पुनः एकाकी इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से निरूपित करेंगे। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर इसकी जो आकृति होगी वह कैसी होगी? त्रिकोणीय समतलीय। अर्थात हम कह सकते हैं कि विकल्प ए, सी और डी की आकृति पिरामिडीय है, रेखीय है और त्रिकोणीय समतलीय है। परंतु विकल्प बी की जो आकृति है वह कैसी है? अधिशात्मक है। तो विकल्प बी हमारा वांछित उत्तर होगा। विकल्प बी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छे तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।